चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपकी फर्स्ट बुक में 7 के 7 चैप्टर इक्विलिब्रियम तक आपकी कंप्लीट हो गए। अब मैं सेकंड बुक में आपको फर्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। Which one? Redox reaction. Chapter number first. Redox reaction. थोड़ा सा आप इस चैप्टर के बारे में पहले पढ़ चुके हो। हम लोगों ने 10th में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? वो वाले रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साथ साथ प्रोसीड होते हैं। वो वाली रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साथ साथ प्रोसीड होता है, वो वाली रिएक्शन क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। अब व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? बेसिकली 10th में हमने जो 10th में बिल्कुल स्टार्टिंग हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। वो हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन मीन्स gain of ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर गेन कह लो या फिर आप कह लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी के अपोजिट रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दोबारा से देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब कोई चीज ऑक्सीजन को गेन करती है तो वो हाइड्रोजन को रिमूव करती है, ठीक है। या फिर आप उल्टा कह सकते हो, अगर कोई चीज हाइड्रोजन को गेन कर रही है तो वो ऑक्सीजन को रिमूव कर रही है। मीन्स हमारे पास दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर जो चीज़ें ऑक्सीजन को गेन करेगी, ठीक है, वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। जब वो ऑक्सीजन को गेन करती है उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बिल्कुल इससे उल्टा, अगर वो ऑक्सीजन को रिमूव करती है, हाइड्रोजन को गेन कर रही है, मीन्स गेन करने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन को रिमूव करेगी तो हाइड्रोजन को ऐड करेगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी बोल सकते हो, जब वो ऑक्सीजन को गेन करेगी तो वो रिमूव करेगी। किस चीज को रिमूव करेगी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था। 10th में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके। जो वो वाली रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है वो हमारी क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बात समझ आई? कुछ एग्जाम्पल देके देखते हैं हम अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के 10th के। बहुत सिंपल से जो हम 10th में अपने एग्जाम्पल कर चुके वो देखे, बल्कि हमारे 10th में जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन के डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़े थे, 11 से वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। लेकिन हम चैप्टर को फ्रॉम द स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं तो हमें वही एग्जाम्पल लेके फॉलो करना होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ये है 2Hg O, ठीक है, सॉरी दोबारा से लिखो। जैसे ये एग्जाम्पल है 2H2S प्लस ऑक्सीजन। अगर मैं H2S गैस लेगी, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराती हूँ तो मेरा क्या बनेगा? H2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। क्या बनेगा? H2O बनेगा और क्या? 2S प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगी और 2S सल्फर मेरा खाली बाहर निकलेगा। तो आप इस रिएक्शन में देखोगे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन आप कह सकते हो। हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुआ, H से। तो ये मेरा क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसी के बिल्कुल अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है मेरा, रिडक्शन। तो ये मेरा क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, चलिए दोबारा से एक बार हम फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं इस एग्जांपल को। हमने क्या किया, हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, जहाँ पे वो वाली रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन। तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो वाली रिएक्शन जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, और जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, कंपल्सरी है ये। इसी के अपोजिट रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन तो ऐड होगा लेकिन रिमूव क्या होगा, ऑक्सीजन। उन्हें हम रिडक्शन कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या सिर्फ रिडक्शन हो, दोनों चीज़ें साथ साथ होगी। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमारा रिडक्शन भी होगा, और अगर हमारा रिडक्शन हो रहा है तो हमारा ऑक्सीडेशन भी होगा। इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था, हमारा एग्जाम्पल था 2H2S+। इसकी रिएक्शन हमने कराई O2 के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, ये देखो यहाँ से H2 गैस रिमूव हो गई। ठीक है, वो किस चीज़ के साथ ऐड होगी, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लिया, सिर्फ सल्फर। और क्या बन गया हमारा, ये H मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बन गया, H2O वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अंदर आप अगर देखोगे H2S से ही H2 रिमूव हुआ, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, O2 पे H ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, चलिए ये डेफिनेशन जो हमारी थी बुक में, और भी एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की या रेडॉक्स रिएक्शन के। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सिर्फ हमारी कहाँ तक थी, 10th तक। अब 11th से हम कुछ नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। नई डेफिनेशन क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन की हम लोग जो नई डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग देखो कैसे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्या बताया था कि ये रेडॉक्स रिएक्शन की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की डेफिनेशन सिर्फ हमारी 10th तक एक लिमिटेड थी। नई डेफिनेशन हम किस चीज़ के बेस्ड ऑन देखेंगे, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रेडॉक्स रिएक्शन electron transfer on the behalf of electron transfer. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हम कैसे देखेंगे, जो हमारी नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमारी नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जब अगर ऑक्सीडेशन को हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो रिडक्शन इससे बिल्कुल अपोजिट होगा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम मॉलिक्यूल के किसी भी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करना वो क्या होगा, रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करना वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन।
ठीक है। और वो वाली रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होगा वो हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप खुद सोचो, अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई एटम या मॉलिक्यूल या कोई भी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, खो रहा है, दे रहा है किसी को, तो वो रिएक्शन तभी तो कंप्लीट होगी जब उसके आसपास कोई एटम या मॉलिक्यूल या कोई भी स्पेसीज वो लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और जब उस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो गया और इलेक्ट्रॉन की गेनिंग भी होगी, तो वहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन अकर हुई, हमें रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का, सबसे जो इजी एग्जांपल है दैट इज NaCl का फॉर्मेशन। NaCl क्या होता है, नमक, सिंपल साल्ट, साधारण नमक जो हम लोग घर में यूज करते हैं खाने पीने में, सब्जी को बनाने में। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, NaCl। इस NaCl के अंदर सबको पता है Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये पॉजिटिव चार्ज Na के ऊपर कैसे आया, क्योंकि Na सब ये बात इलेक्ट्रॉन के सभी बच्चों को पता होगा, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। Na का जो एटॉमिक नंबर 11 होता है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना चाहूँ तो दैट विल बी 281। 1 मीन्स आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, अपना डोनेट करना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा, तब जाके इसका आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दैट इज कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 11 2 मैं आपको सिंपली बताऊँ, Na 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, देगा, किसी को देगा, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या करेगा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये पॉजिटिव चार्ज बना देगा। जो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसे किसी कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा, उसे एक्सेप्ट करने के लिए आएगा Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, लैस होता है 1 इलेक्ट्रॉन, उस डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन को Cl एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उनके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज और क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कराना चाहूँ, यहाँ पे रिएक्शन करा के दिखा रही हूँ, Na प्लस Cl, NaCl। ठीक है, Na ने क्या बनाया, Na पॉजिटिव था मेरा, ठीक है, बात समझोगे, Na पॉजिटिव था मेरा, उसने क्या बना लिया, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस या ना भी बैलेंस करूँ तो Na से ये Na पॉजिटिव और नेगेटिव तब NaCl बना। पॉजिटिव कब आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके तब ये Cl बना। नेगेटिव से पॉजिटिव कब बना, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, रिडक्शन। ठीक है, और ये कंप्लीट होल रिएक्शन Na प्लस Cl की कंप्लीट होल रिएक्शन जिसके अंदर NaCl की फॉर्मेशन हो रही है, इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगी, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और भी बुक के अंदर हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमें रेडॉक्स रिएक्शन किस बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बेस पे या इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बेस पे हमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पता चलता है। ठीक है, चलिए